हर हर महादेव गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग वोकेशनल का जो मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप है बीए फर्स्ट सेमेस्टर, उसकी जो पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है बेसिकली, जिसमें हम लोग कवर करने वाले ऑल दोज टॉपिक्स विच आर लेफ्ट इन द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज बिकॉज आई हैव गिवन ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट एंड द क्लासिफिकेशन विच इज़ वेरी नेसेसरी एंड important to see that. So must assure that please go and watch the part 1 of the video and then after come here. Let's begin our classes. मार्केटिंग की डेफिनेशन को हम आज समझेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, भाई ये क्या कहते हैं कि मार्केटिंग इज़ कंसर्न विद द पीपल एंड द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. एज यूजुअल मार्केटिंग किस चीज़ से कंसर्न होता है? विद द पीपल का यहाँ पे सेंस क्या है? कस्टमर्स एंड द कंज्यूमर्स जो उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे. एंड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर. आप बताइए कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होता है? बाई ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. This all the words are said by the American Marketing Association. So I repeat that marketing is concerned with the people and the activities involved in the flow of goods and services from producer to customer. अब दूसरे शब्दों में कहें तो मार्केटिंग इंक्लूड बिजनेस एक्टिविटीज़, राइट. यानी मार्केटिंग क्या करता है? बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है विच आर इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. भाई ये जो फिलिप कॉटलर है उन्होंने भी मार्केटिंग की डेफिनेशन दी है. फिलिप जी का कहना है कि मार्केटिंग इज़ अ सेट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. डेफिनेट सी बात है, जनरल सी बात है कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही तो है. हम और आप मिलके ही तो मार्केटिंग करते हैं. डायरेक्टेड एट फैसिलिटेटिंग एंड इन्वॉल्व्स एक्सचेंज. एज यूजुअल हम क्या करते हैं उसमें? अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों को सेल करते हैं और अपनी सर्विसेज को उन्हें देते हैं. सो इन्होंने यही चीज़ कहा है कि मार्केटिंग इज़ अ सेट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड एट फैसिलिटेटिंग एंड इन्वॉल्व्स एक्सचेंज. और इन्होंने कहते हैं कि 3 एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट टू डिफाइन मार्केटिंग सिचुएशन. या इस देयर आर 3 पॉइंट्स. जो उसकी पहला पॉइंट है 2 और मोर पार्टीज़ विच आर पोटेंशियल इंटरेस्टेड इन एक्सचेंज. अच्छा बताइए, एक सेलर है लेकिन बायर नहीं है तो फिर फ़ायदा होगा कुछ? यानी कि मैं बेच तो रही हूँ लेकिन कोई ख़रीदार ही नहीं है तो भी पॉसिबल नहीं है. तो मार्केटिंग होने के लिए क्या ज़रूरी है? कि सेलर और बायर दोनों मौजूद हो. सेकेंड है ईच पोजेसिंग थिंग्स ऑफ वैल्यू फॉर अदर्स. यानी कि वैल्यू वाली गुड्स को ही हम लोग सेल करते हैं. अच्छा आप बताइए, आप कबाड़ बेचने जाइए तो आपका कोई नहीं लेगा, कस्टमर आपका कोई भी नहीं बनेगा. अच्छा आप एक बात बताइए, आप कोई वैल्यू वाली चीज़ ही तो बेचते हैं. आप शूज़ बेच रहे हैं, आप ड्रेसेस बेच रहे हैं, जो कि कस्टमर और कंज्यूमर की वैल्यू एडेड वाली चीज़, आई मीन वैल्यू वाली चीज़ है, नॉट वैल्यू एडेड. तो वो बेसिकली उन्हें शूज़ की नीड है इसलिए वो शूज़ खरीद रहे हैं. आपको इसलिए लगता है क्योंकि एक समथिंग लाइक वैल्यू टाइप मटेरियल है, लेकिन आप कोई बेतु की चीज़ बेचोगे तो वो आपकी बिकेगी ही नहीं. इसीलिए तो हम ऐसी चीज़ों का बिज़नेस करते हैं जो कि ताकि हमें लॉस ना हो पाए. हम ऐसी चीज़ें नहीं बेचते मार्केट में जो कि हमारा कोई ख़रीदे ना, राइट. थर्ड पॉइंट है ईच कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी. अगर आप बात ही नहीं, आप गूंगे और आप मार्केट लगाए तो आपके पास कोई भी दुकान वाला नहीं आएगा. इवन कोई आपका सामान चुरा के भाग जाएगा तो आप बस मतलब आप गूंगे हो तो फिर बोलोगे कैसे? आप बताओ. तो अगर आप कम्युनिकेशन करने में अनेबल हो तो यू कैन नॉट बी अ गुड मार्केटर. सीधी सी बात है. क्योंकि अगर मैं एज अ मार्केटिंग कर रही हूँ और मैं आपको अपनी बातों में ही नहीं फंसा पा रही हूँ कि मेरा प्रोडक्ट ही सबसे बेस्ट है. ईस्ट और वेस्ट पलक का जो भी वो पलक सेल कर रही है इज़ द बेस्ट, है ना. वो कोई भी क्लोथ हो सकता है. सपोज दैट मैं जो है हाई हील सेल कर रही हूँ तो ईस्ट और वेस्ट और पलक जो हाई हील बेच रही हो इज़ द बेस्ट. इट्स जस्ट अ जोक बट स्टिल इट्स अ पॉइंट ऑफ थिंकिंग कि ईच कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी. तो मैं बता रही हूँ ना कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक. अब भाई हम अपने वर्ड्स में समझते हैं कि मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है. सो मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है, येस, एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएट करते हैं ना, कम्युनिकेट भी करते हैं, डिलीवरी यानी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वैल्यूज़ टू कस्टमर्स एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप. और तो और सिर्फ इतना ही नहीं कि हमने उनके लिए सामान बनाया, उनसे कम्युनिकेट किया, उनको डिलीवरी कर दी उसकी सामान की, हमें कस्टमर का रिलेशन भी बना के रखना है ना. जैसे सपोज दैट आप बहुत अच्छे हो, राइट, और आप मेरे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड हो, तो आप सपोज दैट
आप और हम जो है, एक आप मार्केट में सामान बेचते हैं और मैं आपकी सब्जियां लेने आती हूँ, और आप मुझे अच्छे से बिहेव भी करते हैं और कुछ डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो मैं दूसरे की दुकान छोड़ के, भले ही मुझे थोड़ा दूर आना पड़े, लेकिन मैं आप ही के पास आऊँगी, बिकॉज यू गिव मी अ रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो डिस्काउंट। It's not only about discount, it's something like we have some good and respectful relationship, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई ये बहुत अच्छे से बिहेव करता है, इज्जत से बात करता है। तो मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप हो, तो उस दुकानदार ने हम मेरे साथ कैसा है, अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप बनाया है कि मैं दूसरे की दुकानों में ना जाके उसी की दुकान में आ रही हूँ। दैट्स कॉल्ड, व्हाट इज़ कॉल्ड कस्टमर रिलेशनशिप, है ना, इन वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स। और ऑफ कोर्स जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उस कंपनी के, उस मार्केटिंग के, वो लोग और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है इन सारी चीज़ों से। Okay, I hope you understand. Let's start with the marketing philosophies. That what is marketing philosophies? देखिए, बेसिकली मार्केटिंग कंसेप्ट या फिर फिलोसफीज़ एक तरीके से जनरल थॉट है, या फिर यूँ कह लो कि आइडिया है, जो कि यूज़ करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर फर्म टू इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशियंटली, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके अपने लो कॉस्ट पे एट लो टाइम, है ना, अचीव देयर गोल्स थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, राइट। सो ये क्या है, इज़ बेसिकली टू अचीव देयर गोल्स, आइडेंटिफाई फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ कस्टमर्स। ओके, जैसे हम शुरू भी करते हैं कस्टमर के ही नीड पे और एंड उसे सेटिस्फाई करके ही करते हैं। ओके, सो बेसिकली दो तरीके का आपको मार्केटिंग पढ़ना है, पहला है ट्रेडिशनल एंड दूसरा है मॉडर्न। तो आइए देखते हैं भाई ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट है क्या। फोकस ऑन प्रोडक्ट ओनली, ठीक है, ऑफ कोर्स मैं आपको अभी बताती हूँ, फिर मैं रीड करूँगी। देखो, पहले के ज़माने में कैसी होती थी कि कैसे भी करके कस्टमर को चूना भी लगा दो ना चलेगा, लेकिन मेरा सामान बिकना चाहिए और मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। सो फोकस ऑन प्रोडक्ट ओनली। अब इसमें क्या होता है ना, प्रोडक्ट की सेलिंग पे ही फोकस होता है। सपोज दैट हम और अब पहले के ज़माने के बच्चे हैं और मैं एक आपको जूता बेचना चाहती हूँ। मेरा जूता जो क्वालिटी है वो बहुत रद्दी क्वालिटी है, ओके, और लेकिन फिर भी मैंने अपनी एम्प्लॉय से कहा, देखो कस्टमर जैसी है उसको घेर लेना है, ठीक है, और फिर उसको ऐसा उलझाना है, ऐसे बताना है कि वही वाली चीज़, ईस्ट और वेस्ट और दिस शूज़ इज़ द बेस्ट, तो ताकि वो उलझ के रह जाए और उसको ख़रीद ले। और ये ये वेरी लो टाइम के लिए आप कह सकते हो कि आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक बार आप लोगों को उल्लू बनाओगे, लेकिन जैसे ही वो जूते यूज़ करेंगे और वो फट जाएंगी या फिर उसके क्वालिटी में डैमेज आ जाएगा, वो समझ जाएगा कि आपने हमें झूठ बोल के ये सामान बेचा। नेक्स्ट टाइम से आप मेरी नेगेटिव पब्लिसिटी तो करोगे ही करोगे, आप खुद कभी उस दुकान में नहीं आओगे, इवन लोगों को भी बताओगे कि डू नॉट गो देयर। ये वाली चीज़ होती है ना। सो फोकस ऑन प्रोडक्ट ओनली एंड इट एम इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट गेनिंग मोर प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है एंड बेस्ड ऑन ओल्ड मार्केटिंग कंसेप्ट एंड रेफर टू एन एरो कॉन्सेप्ट। एरो कैसा होता है आप मुझे बताएंगे? जैसे मैंने तीर देखा होगा आप लोगों ने, राइट, वो किस तरीके का होता है? इट्स वन डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन। जैसे मैं किसी को तीर चला रहा हूँ, मैं सपोज दैट आपको तीर मारने वाली हूँ, है ना, अपने धनुष से, तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना कि वो हर डायरेक्शन में जाएगा? आप बताइए, यूनी डायरेक्शन होता है, राइट। सो ये एक एरो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेशन है। बस वो एक बार चाह रहा है कि आपका सामान बिक जाए और बस हम प्रॉफिट लें, बोरिया बिस्तर बाने और रफू चक्कर हो जाए। ओके, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंड बेस्ड ऑन पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी ये होता है कि टू पुश द कस्टमर टू परचेज देयर प्रोडक्ट। ओके, एंड इट इज़ वन डायमेंशनल, क्योंकि ये सिर्फ एक ही टारगेट रखता है कि कैसे भी करके कैसे भी करो और ये प्रोडक्ट को सेल कर दो बस। ओके, एंड अर्न मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट। कुछ कॉमनली यूज ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी है, जैसे कि बिजनेस कार्ड हो गया, है ना, हम लोग नहीं देखते हैं, ये लीजिए मेरा कार्ड है, आपको कभी ज़रूरत होगी प्लीज़ कॉल मी। ये हो गया ना कि आपको कभी भी कोई बिजनेस रिलेटेड बात करनी होगी तो यू कैन टेक माई कार्ड एंड कॉन्टैक्ट मी। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, बिलबोर्ड्स हो गए, साइनेज हो गया, फ्लायर्स एंड ब्रोचर्स हो गया, टेलीफोन मार्केटिंग हो गई, ये सारी ओल्ड टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट्स हैं। लेकिन कुछ फ़ायदे देख लेते हैं कि भाई है क्या फ़ायदा। अपॉर्चुनिटी फॉर पावरफुल क्रिएटिव एफर्ट्स। अब आप ट्रेडिशनल में इतना सारा एफर्ट लगा रहे हो कि किसी को कैसे भी करो लेकिन वो हमारा सामान ख़रीद ले, तो विदाउट एफर्ट्स यू कैन नॉट
बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है यू कैन से पावर लगती है, बिकॉज़ हम किसी को उलझा रहे हैं अपनी बातों में। हमें बहुत सारी चीज़ें जो है उससे समझानी पड़ती है, बोलनी पड़ती है, भले वो झूठ होती है लेकिन फिर भी ईज़ी टू अंडरस्टैंड। और समझाने में देखो, मैं आपसे अगर डायरेक्टली मिल की बात करती हूँ कि पता है ये वाला शूज़ इतना अच्छा है कि पूछो ही मत। अरे मैंने इस शूज़ को खुद यूज़ किया है, आप देख सकते हो, मैंने पहना भी हुआ है, कितना कंफर्टेबल है, कम्फी है, रिलैक्स करते हैं हम इसमें, और हमें इसमें जो हमारी पेन होती है वो भी नहीं होगी, और बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आया। एंड ईजियर रीच टू लोकली टारगेट ऑडियंस। हमारा जो टारगेट ऑडियंस होता है ना वो लोकल होता है, क्योंकि जो लोग अमीर होंगे या अपर मिडिल क्लास भी होंगे ना वो आपके शूज़ नहीं खरीदेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, मिडिल क्लास लोगों को ही तो हम हड़पेंगे, या मिडिल क्लास लोगों को ही हम बुद्धू बनाएंगे कि देखो मेरा शूज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है, इंटरेक्शन इज़ वेरी लिटिल एंड टारगेटेड कस्टमर इज़ मिनिमल। कि अब आप सोचो कि टारगेट कस्टमर आप बहुत ज़्यादा रख लेते हो तो आप नहीं फंसा पाएंगे, बिकॉज सब थोड़ी ना स्टूपिड होते हैं, या सब थोड़ी ना भोले भाले होते हैं कि आपकी बातों में आ जाएं। वो तो क्वालिटी देख के ही समझ जाएंगे। आप किसी को बहुत चूना लगा रहे हो, उलझा रहे हो, अपनी 3-5 करके बता रहे हो, लेकिन स्टिल टारगेटेड कस्टमर यहाँ पे बहुत लो होते हैं और बहुत ही कम इंटरेक्शन होता है। अब आप देखिए गाइस, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये क्या होता है, ये कस्टमर सेंट्रिक होता है, राइट। एंड इन हिट द कस्टमर इज़ द किंग पिन, सो इट फोकस ऑन कस्टमर नीड्स एंड वांट एंड इट एम इन मीटिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. Modern marketing is customer oriented and is based on new market concepts, and it is a very broad concept based on pull strategy. सब कुछ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन इसमें भी पुल स्ट्रैटेजी क्या, पुल दैट मीन्स खींचना, टू अट्रैक्ट, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप डिफरेंट मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, जैसे एडवर्टाइज़ कर रहे हो, इंटरनेट में ऐड दे रहे हो, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, तो ये एक पुल स्ट्रैटेजी है, ओके। एंड इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, ये एरो कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एरो तो सिर्फ एक तरफ, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल है। एंड along with this selling products and getting profit, it also emphasizes on customer satisfaction. आज के ज़माने में अब जो मॉडर्न वाले मार्केटिंग आ रहे हैं ना, मार्केटर्स, वो अपने एम्प्लॉयज़ को पता है क्या सिखा रहे हैं कि कस्टमर इज़ एवरीथिंग। हमारे लिए तो कस्टमर ही सर्विस सर्वा हो गया ना, तो हमें क्या करना है, उसको कोई भी तकलीफ़ ना पहुँचे, वो एकदम सेटिस्फाइड हो, खुश रहे हमारे प्रोडक्ट से, वही वाली चीज़ हो जाती है। सो इट गिव एम्फेसिस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्लानिंग, आफ्टर सेल सर्विस एंड मैनी अदर वेरिएबल्स, है ना। जैसे कि कुछ मैंने अभी एग्जांपल्स भी दिए, जैसे इंटरनेट के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग करके, सोशल मीडिया से, एडवर्टाइजिंग से, एंड सो ऑन। अब भाई एडवांटेज देख लेते हैं मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के। सो हायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसमें जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ROI विच इज़ वेरी हाई। डीपर लेवल ऑफ कस्टमर इंगेजमेंट एंड टारगेटिंग, इंगेज होता है कस्टमर इसमें, और टारगेटिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इट इज़ कॉस्ट इफिशिएंट, इफेक्टिव एंड ओपन टू अ लार्ज एंड बिगर मार्केट। ये जो है ना, सीमित नहीं होता है लोकल मार्केट को, ये पूरे एरिया को कवर करना चाहता है ना, ग्लोबली भी कवर करना चाहता है। लेकिन ये डिसएडवांटेज क्या है भाई, बहुत खर्चा लगता है। अगर आप चाहोगे कि आपका कोई हीरो या फिर हीरोइन ऐड करे, तो आपको बहुत सारे पैसे पे करने पड़ जाते हैं ना, कि आप मेरा ऐड कर दो, तो फिर ये वाली चीज़ हो जाती है। एंड ओपन टू अ लार्ज एंड रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स एंड इंटरनेट, ओके। So these are something from all my side. In the part 3 of the video, I will be going to discuss some differences between, you can say, traditional marketing concepts and modern marketing concepts, some importance of marketing, and many more other topics which is fruitful and beneficial for you in your examination. So तब तक के लिए stay tuned, stay connected, and goodbye.